Hello everyone, my name is Hamid and you're watching Commerce Online. In this video, I'm solving chapter 1, exercise 1C, question number 13. Given that m multiplied by nx minus y square divided by p equals to 3n, जहाँ पर बोल रहा है p is not equal to k, बोल रहा है find the value of p when m equals to 5, n equals to 7, x equals to x and y equals to minus 2. So in order to find out the value, we just need to put the values in the equation. मैं यहाँ आप लोग की आसानी के लिए values लिख रहा हूँ. बोल रहा है m 5 है, n 7 है, x 4 है और y minus 2 है. और आपको क्या मालूम करना है? p मालूम करना है. अब आपने बोला m nx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी है. m आपने कहा 5 है, n 7 है, x 4 है, माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, y माइनस 2 था तो वी हैव माइनस 2 का होल स्क्वायर. और यहाँ मैंने इसे ऐसे लिख दिया. याद रखना दैट ब्रैकेट जो है ये डिवाइड के साइन से बाहर नहीं जाना चाहिए. इट शुड बी लाइक दिस. और ये डिवाइड का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ आना चाहिए. और ठीक है, मैं ये ब्रैकेट जो है अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा इसको समझ सको. ठीक है, तो फॉर दोज टू ब्रैकेट्स हमने ये दो ब्रैकेट लगा दिए. अच्छा, अब x के साथ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था. तो समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमें ब्रैकेट लगाना है, आप भी लगाएंगे. वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. देन पी मालूम करना है हमें. आपने लिख दिया p. याद रखें कि यहाँ इक्वल के साथ आपके पास 3n भी है. आपने लिख दिया 3 और n 7 है. ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू लिखनी है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू 3 7. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 एजर से देंगे. साइन 4 जा 28 माइनस, अभी देखो 2 का स्क्वायर ना, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू 3 7 जा 21. अब हमें p की वैल्यू मालूम करनी है. 21 डिवाइड हो जाएगा और p यहाँ इक्वल हो जाएगा. तो 5 28 माइनस 4 24 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू p. सो वी हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 21 दैट विल बी 5.714 इक्वल्स टू p. ठीक है, आप इसे फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 21, सो दैट विल बी 5.71 और 40/7. 5 multiplied by 24 divided by 21, so we have 5.714. और इसको हम फ्रैक्शन में भी इस तरह लिख सकते हैं 40/7 हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी. बी बोल रहे दी वैल्यू ऑफ n मालूम करना है. ठीक है, वेयर m इक्वल्स टू, अब आपको m की वैल्यू दे दी गई है 14, की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. और आपको बोल रहा है n मालूम करो. रिमेंबर यू हैव सेम इक्वेशन, और वो क्या है? m n माइनस x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू 3n. आपको क्या मालूम करना है? n मालूम करना है. तो पहले तो हम जो है ना वैल्यू पुट कर देते हैं. हम कहते हैं m हमारे पास क्या है 14,
डिवाइडेड बाय n मालूम करना है, ऐसे ही लिख देते हैं। x हमारे पास है 2 माइनस y हमारे पास है 3 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय p हमारे पास 9 है इक्वल्स टू 3n। अब 14 एज इट इज आएगा, n को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2n माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 3n। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 28n माइनस 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 126। ये 9 यहाँ डिवाइडर है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 27n। अब ये प्लस का 27n है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, माइनस का 27n हो जाएगा, दैट विल बी 29n माइनस 27n इक्वल्स टू, ये माइनस का 127 इधर आ गया, प्लस का 126 हो जाएगा, तो 28 माइनस 27 n इक्वल्स टू 126 और ये आपका आंसर है। Now let's move to the question number C। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y when m इक्वल्स टू, अभी m बोल रहा है 5 है, n बोल रहा है 4 है, p आपके पास 15 है और x क्या है 42 है। आपने इक्वेशन लिख दी m n x माइनस वाई स्क्वायर p इक्वल्स टू 3n। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y मालूम करना है। आपने कहा m 5 है, n आपके पास 4, x आपके पास 42 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय p आपके पास 15 है इक्वल्स टू 3, n आपके पास 4 है। अभी 4 को 42 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 168 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 12। देन 168 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट विल बी 180। फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 168 माइनस वाई स्क्वायर, अभी 180 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 36, सो 168 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब देखो ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल किस तरफ चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस 36 हो जाएगा। नाउ 168 माइनस 36 इक्वल्स टू 132 बराबर है किसके, वाई स्क्वायर के। अब 132 का हमने अंडर रूट लेना है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब देखो मैं कह रहा हूं अंडर रूट लेना है 132, तो ये हमारे पास आ रहा है 11.48 है, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 5, तो y इक्वल्स टू 11.48, ये स्क्वायर इससे कट गया। अब अंडर रूट हटा है, जो वैल्यू आ रही है वो 11.5 प्लस माइनस है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ k मालूम करो।